गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे एंड स्टडी कर रहे होंगे। ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन 5। लेसन 5, द नेम ऑफ द लेसन इज माई ब्रदर माई ब्रदर। व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन? माई ब्रदर माई ब्रदर। और इस लेसन में आप लोग दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ग्रामर सेक्शन क्या है? इंफिनिटिव्स एंड यूजिंग ऑफ सुटेबल वर्ड्स। ये दो चीज़ें पढ़ेंगे। क्या है ये ग्रामर सेक्शन में हम आपको बताएंगे। एंड द साउंड ऑफ द लेटर एच एज इन हैट। एच साउंड पढ़ेंगे इस लेसन में, जैसे कि हैट, हेलो, हैंकी। एच साउंड, एच साउंड, ह साउंड आप इसमें इस लेसन में पढ़ेंगे। इसको लिखने वाला कौन है? माई ब्रदर लेसन के जो राइटर है वो कौन है? तो ये एक बुक है, माई ब्रदर नेम का एक बुक है। उसी में से ये लिया गया कुछ पार्ट, ये स्टोरी जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। लिखने वाला कौन है? नोरा बर्ड। नोरा बर्ड इसकी राइटर है। चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं और उसके पहले कैरेक्टर्स देख लेते हैं कौन कौन से लोग इसमें हैं, क्या नेम है उनके। तो शेर सिंह जो कि इसका मेन रोल है, इसी पे पूरी स्टोरी इसी पे घूम रही है। शेर सिंह, उसके भाई जिसका नाम है कुंवर, फिर बियर्स, एलिफेंट्स, शेर सिंह की मदर, गांव के लोग, फादर। ये कैरेक्टर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और लास्ट में हॉस्पिटल एंड डॉक्टर ये मिलेंगे। शेर सिंह कौन है? एक छोटा सा लड़का जिसका एज क्या है? 12 ईयर्स। और उसका भाई जो कि बहुत साल छोटा है। तो अब कितने साल छोटा ये नहीं दिया, तो आप मान के चलो 6 साल 7 साल छोटा उससे है, जिसके पेट में क्या बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। और शेर सिंह जो है जंगल एरिया में रहता है, जिसका नाम क्या है? लालवानी। लालवानी इस जगह का नाम है जो कि जंगल में है। और वहाँ पे वो अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। शेर सिंह जब अपने घर में थे, देख के एक छोटे झोपड़ी में उनके भाई कुंवर को क्या हो रहा था? पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा था। और उनकी मम्मी क्या कर रही थी? उनकी मम्मी पेट पे गर्म पानी, उबला हुआ पानी से पट्टी कर रही थी। जैसे कि हमें बुखार होता है तो क्या होता है? ठंडे पानी से पट्टी होती है ना, पट्टी की जाती है ताकि बुखार खत्म हो जाए। वैसे ही गर्म पानी से क्या किया जा रहा था? पट्टी कर रही थी उसकी माँ। लेकिन ये देखा गया पट्टी करने से भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। और फाइनली गांव वालों ने क्या सोचा, और मम्मा ने क्या बोला कि अब इसको फाइनली कहाँ ले जाना पड़ेगा? हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, जो कि क्या है 50 माइल्स अवे फ्रॉम द लाडवानी। 50 मील दूर है लाडवानी से, जो कि कहाँ लाडवानी से दूर है। और जगह का नाम है कालाघाट। कालाघाट पे हॉस्पिटल है। और ये लोग जंगल में रहते थे, तो जंगल से होके तो रिवर को क्रॉस करने के बाद कालाघाट आता था। गांव वालों ने सोचा कि अब लास्ट ऑप्शन जो है इसका क्या है? इसको डॉक्टर के पास ही ले जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, वरना वो मर जाएगा। तो ऐसा जब गाँव वालों ने बोला तो शेर सिंह क्या होता है, जो छोटा बच्चा है शेर सिंह, वो सोचता है कि अपने पापा को बुला लाते हैं दौड़ते हुए। लेकिन उसके फादर जो है, उसके पापा जो हैं, एक फोटोग्राफी एक्सपीडिशन में गए होते हैं। गांव में लोगों के साथ जितने भी आदमी थे गांव के, वो सारे उसके पापा के साथ फोटो लेने के लिए वहाँ के जंगल में गए थे। और उनको ढूंढते ढूंढते गाँव वालों ने बोला कि अगर तुम जाते हो अपने फादर को ढूंढने के लिए तो पूरा दिन
कभी हो सकता है कुछ दिन लग जाए, 4-5 दिन लग जाए और तब तक बहुत देर हो जाए। तो सेल्स टीम डिसाइड करता है ठीक है फिर मुझे ही ले जाना पड़ेगा, मैं ही लेके जाऊँगा अपने भाई को। और वो अपने भाई को कंधे पे लाद कर ले जाना शुरू करता है। जब गांव से जहाँ पे सभी लोग हैं वहाँ से वो जाता है तो जंगल में जाता है। जंगल में जब जाता है तो जंगल में जाते जाते क्या हो जाता है, रात हो जाती है। पूरे आकाश जो है चांद तारों से भर जाता है और अंधेरा पर्पल ब्लैक कलर का हो जाता है। जब आप रात में देखोगे तो ब्लैक भी दिखाई देता है, इसका पर्पल ब्लैक दिखाई देता है, बैगनी कलर का दिखाई देता है। तो ऐसा हो जाता है। अब उस अंधेरे में भी शेर सिंह देख सकता था क्योंकि उसकी वो देखने में बहुत अच्छा था, मीन्स उसकी रोशनी काफ़ी अच्छी थी। बच्चे थे, जाहिर सी बात है कि आप लोग जब छोटे होते हो तो साइट जो विज़न होती है आपकी बहुत अच्छी होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है विज़न कम होती जाती है। तो 12 ईयर्स का बच्चा था, इस वजह से उसकी देखने की जो क्षमता थी वो काफ़ी अच्छी थी, इसलिए वो देख सकता था। तो सोचा कि चलो कुछ समय के लिए क्या करूँ, एक पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ क्योंकि उसकी बॉडी क्या हो रही है, सेक हो रही थी, कांप रहा था, प्लस वो थक चुका था। तो वो सोचता है कि अपने भाई को वहाँ रख देता है, कुनवर को नीचे रखता है और वहीं में बैठता है। तब तक वो देखता है कि क्या हो रहा है, बियर गंदे पंजे वाला और बहुत ही भयानक बियर उसको दिखता है। देख के एकदम देख के इधर डर जाता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ रहता है। फिर बाद में क्या होता है कि वो बियर वहाँ से निकलता है। तब उसको क्या सुनाई देता है कि एलिफेंट्स आ रहे हैं आवाज़ करते हुए। एलिफेंट्स के साथ बेबी एलिफेंट्स भी, टस्कर जो है बेबी एलिफेंट्स को टस्कर कहते हैं, तो बेबी एलिफेंट्स भी उसके साथ आ रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं। जस्ट जहाँ पे कुनवर को लिटाया होता है उसी के जस्ट कुछ देर बाद कुछ दूरी पे वो रिवर होता है जिसको क्रॉस करके शेर सिंह को हॉस्पिटल जाना होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जिस सारे जो एलिफेंट्स थे वो खेल रहे होते हैं, तब तक वो देखता है क्या कि पीछे से हाथी, जो छोटा सा हाथी था वो आ रहा है। देख के उसको क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है, आवाज़ निकाल रहा है एकदम भयानक वाली। अब बेचारा क्या करता शेर सिंह के तो ना ही भाग सकता था ना ही पेड़ पे चढ़ सकता था, तो वहीं पे वो डर के सहम जाता है। लेकिन तब तक भगवान की कृपा से वो क्या होता है कि वहाँ पे रिवर्स के पास से और सारी आवाज़ आती है और धीरे से वो उधर से निकल के अपने ग्रुप के साथ जो हर्ड ऑफ एलिफेंट्स होते हैं वो उनके साथ चला जाता है। भगवान को थैंक यू कहते हैं कि भगवान बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इससे बचा लिया। और फाइनली वो नदी को क्रॉस करता है। नदी पे कोई भी बांध नहीं है जिसके थ्रू वो जा सके, तो तैरते हुए जाता है और जाता है तो सोचता है कि थैंक गॉड कि अगली वाली जो रिवर है उस पर क्या है, उस पर बांध मिलेगी मुझे। और इधर से होते होते जाता है, लेकिन जब वहाँ पे पहुँचता है जहाँ पे दूसरा रिवर है, तो नदी किनारे पहुँचता है, उसका दूसरा रिवर क्रॉस करना होता है। तो वहाँ जब देखा जाता है तो देखता है कि बाढ़ आई हुई है और बाढ़ में जो बांध बनी थी जिससे लोग आते रहते हैं, बांध बहुत आम था, घास फूस से और लकड़ियों से बांस से मिला के बना हुआ था, जो कि बाढ़ से न टूट गया था पूरी तरह से। तो सोचता है कम से कम इतना तो था कि बांध है वहाँ पे, लेकिन जाता है तो बांध तो टूट गया था बाढ़ की वजह से। तो फिर वो सोचता है कि अब क्या करूँ, क्योंकि वो तो जो दूसरा वाला रिवर था वो काफ़ी ज़्यादा ठंड वहाँ पे थी, क्योंकि वहाँ पे आइस मेल्टिंग हुई थी। आइस मेल्टिंग मीन्स बर्फ क्या हुआ था, पिघला था वहाँ पे उस नदी में, तो काफ़ी फ्लूड की वजह से बर्फ पिघला था, इस वजह से काफ़ी वो ठंड था। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, घास से रस्सी बनाई और रस्सी बना के अपने भाई को अपने साथ बांध लेता है खूब अच्छे से, ताकि अगर बाई चांस वो उतरता है और उसकी सेंस काम नहीं करती हैं, सेंस में 5 सेंस हमारे हैं, वो अगर काम नहीं करती हैं, अगर वो देख नहीं पाता है या फिर डीप हो जाता है या फिर ठंड
लीवर एकदम ठिठुर जाता है। तो अगर ये सारी चीज़ें इसको सेंसेस काम ना करे तो भी वो क्या करे, एक साथ वो दोनों रह सके। इस वजह से उसको क्या करता है, अपने साथ बांध लेता है और नदी में उतरता है। नदी में उतरते उसको बहुत ठंडी लगती है और धीरे धीरे एकदम बॉडी इसकी ठंडा ठंडा पड़ जाता है, कान उसके डीप हो जाते हैं, मीन्स उसको कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ महसूस नहीं होता है, इतनी ज़्यादा वो पानी ठंडी थी। तो कुछ उसको महसूस नहीं होता, लेकिन कुछ समय बाद वो आगे चलता है चलता है चलता है, लेकिन कुछ समय बाद उसको क्या फील होता है कि अब उसको कुछ असर नहीं हो रहा है और जो तेज तेज पानी रिवर फ्लो हो रहा था वो भी एकदम लग रहा है कि शांत हो गया है, एकदम साइलेंट हो गया है। तो धीरे धीरे वो आगे चलता है चलता है चलता है और उसके बाद रिवर को क्रॉस कर लेता है। रिवर को क्रॉस करने के बाद फिर वो रोड पे आता है। रोड को क्रॉस करने के बाद फिर उसको देखते हैं कि अब दूसरा उससे अच्छा रोड मिलता है। फिर देखता है कि उसके बाद आगे चलता है तो उसको एक गांव मिलता है जहाँ पे कुछ लोगों की साइन मिलती है कि वो आसपास में कोई गांव है। और उसके बाद उसको क्या फाइनली लोग मिलते हैं, वहाँ पे लोग पूछते हैं बेटा फ्रॉम वेयर आर यू, कहाँ से आता है, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तो ये बताता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, लाडवानी से आया हूँ और मुझे अपने भाई के इलाज के लिए हॉस्पिटल जाना है। तो वहाँ के लोग इसको ब्लड कार्ड पे बैठाते हैं और फिर उसको ब्लड कार्ड ट्रक पे बैठाता है। ट्रक के बाद वो फाइनली हॉस्पिटल के पास पहुँचता है। लेकिन शेर सिंह क्या है, एक छोटा सा बच्चा है जो कि बड़े बड़े मंजिले जो इमारतें हैं उससे बहुत शर्माता है, क्योंकि वो तो गांव में रहता है और गांव में जंगल में रहता है। इस वजह से उसको थोड़ी बहुत अंदर से शाइनेस है, शर्म है कि मैं कैसे अंदर जाऊंगा। ठीक है, तो वो वहाँ पे पहुँच जाता है, लेकिन सिर्फ अपने भाई को वहाँ पे डॉक्टर्स जब आते हैं बाहर तो उसके पास उनके साथ भेजता है और वो बाहर ही रहता है। जब कुनवल को डॉक्टर्स ले आते हैं तो फिर उसके कुछ देर बाद शेर सिंह के पास आते हैं और बोलते हैं कि कौन उसके साथ आया है, यू आर कमिंग फ्रॉम लाडवानी। तो बोलता है हाँ मैं ही आया हूँ। तो फिर बोलता है बहादुर शेरशाह बहादुर, बहुत बहुत धन्यवाद। शेर सिंह करता है, क्यों, क्योंकि उसका भाई जो कि सोच रहा होता है क्या बीच में ही शायद वो मर गया होगा, लेकिन फिर भी वो लेके आता है और देखता है क्या हुआ, शेर शाह का जो भाई है कुनवर वो बिल्कुल ठीक है सही है और फाइनली उससे वो मिलने के लिए अंदर जाता है। कौन लेके जाता है, डॉक्टर्स उसको लेके जाते हैं कि अब आप उससे मिल सकते हो। तो ये आपको क्या हुआ, ये आपको सिखाता है किस तरह से शेरशाह अपनी बहादुरी की वजह से, अपनी ब्रेवरी की वजह से अपने भाई को बचा सका। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका स्टोरी था माय ब्रदर, जिसमें आपको शेरशाह की बहादुरी की कहानी बताई गई, कैसे उसने अकेले ही सब मैनेज किया, जंगल क्रॉस किया, दो रिवर क्रॉस किए, गांव से होके निकला और फाइनली हॉस्पिटल पहुंच के अपने भाई को बचा लेता है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज़ और बताया गया कि ब्रेवरी अवार्ड किस लिए दी जाती है, नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। तो नेशनल ब्रेवरी अवार्ड किस लिए दी जाती है, जब कोई हमारे नेशन में कुछ बहादुरी का काम करता है, कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उसको नेशनल ब्रेवरी अवार्ड